नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स एंड व्हाट इज़ द मनी सप्लाई, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड व्हाट RBI यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, what are the tools to control the money supply. So let us just start the video. British economists noted that people prefer to keep the part of the asset for the three purpose. First is transaction motive, second is precaution motives and third is speculative motives. मतलब कि आपके पास आप पैसा क्यों रखते हो? किसी को देने के लिए, फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव्स, डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस है बाय गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड पर्पस इज दैट टू अवॉइड द एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सडन इमरजेंसी, फॉर मेडिकल इमरजेंसी एंड फॉर एनी अदर इमरजेंसी. इसलिए लोग पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं. अब ये लिक्विड फॉर्म क्या है? मान लीजिए आपके पास 60 लाख का एक घर है और 12 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े हैं और 2 लाख रुपए आपके घर पर पड़े हैं. तो वो जो 2 लाख रुपए है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म हुए, फिर जो 12 लाख रुपए है वो उससे कम लिक्विड फॉर्म में हुए, और जो आपका 60 लाख का जो घर है वो कम से कम लिक्विड फॉर्म में. मतलब कि आपको उसको बेचना होगा तो थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर होगी. तीसरा जो पर्पस है थियरी के मुताबिक वो है सट्टा उद्देश्य के लिए. मतलब कि मुझे पता है कि 2 दिन के बाद ये सोने का भाव बढ़ने वाला है, 1 लाख रुपए मैं अपने पास रखता हूँ, जैसे ही बढ़ जाएगा मैं उस 1 लाख का सोना ले लूँगा. तो ये थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स की थियरी. इसके मुताबिक लोग अपने पास लिक्विड फॉर्म में पैसा कम रखेंगे अगर बैंक अच्छा इंटरेस्ट उन लोगों को देगी. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मनी सप्लाई. Money supply means presence of money in the economy at any time. Why the money supply is important to measure? Because of the interest rate and because of the control the price level in the market and for eliminate social issues. आपने अक्सर न्यूज़ में 2 शब्दों के बारे में सुना होगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. What is the inflation? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. मान लीजिए कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा कि कंपनी को मालूम है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देगी, प्राइस के दाम बढ़ा देगी. अभी जैसे ही प्राइस के दाम बढ़ेंगे क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. तो इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, but high level inflation is threat to social issues of the country. इससे क्या होगा कि डिवाइड बढ़ेगा और इनइक्वालिटी भी ज़्यादा होगी. Hence to control the inflation, moderate level inflation is good for the Indian economy or any other economy. अब आपने एक दूसरा शब्द भी सुना होगा, डिफ्लेशन. What is means of deflation? डिफ्लेशन यानी कि लोगों के पास अब पैसे कम है तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा. इसके लिए कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, घटेगा. सो डिफ्लेशन इज़ ऑल्सो थ्रेट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो ये है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में. ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक लिमिट में रखने के लिए मेज़र ऑफ द मनी सप्लाई ज़रूरी है. अभी RBI उस मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे. फ़िलहाल हम देखेंगे कि कौन कौन से वो टूल्स हैं जिससे मनी सप्लाई मेज़र होता है. सो मेजरली RBI हैज़ 2 टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. क्वांटिटेटिव टूल्स मीन्स बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, CRR एंड SLR are the types of quantitative tools. And qualitative tools means those tools like पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, PSL. यहाँ पर जो क्वालिटेटिव टूल्स की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी. क्वालिटेटिव टूल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी में हेल्प करता है. तो अब हम समझेंगे कि CRR, SLR और रेपो रेट क्या है. रेपो रेट इज़ द पॉलिसी रेट. ये यही रेट है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल में होता है.
हालांकि तो कहने से CRR और SLR से भी मनी सप्लाई कंट्रोल में होता है, लेकिन ये जो दो रेट्स है वो उनके लिए है, किनके लिए है? कस्टमर्स के लिए है, बैकअप प्रोवाइड करने के लिए है। आपको पता होगा कि जब यस बैंक में जब घोटाला हुआ था तब क्या हुआ था, लंबी लाइनें लग गई थी। तो ये CRR और SLR की वजह से यस बैंक के पास कुछ ऐसा पैसा होगा जो ऐसे सडन इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों के पास देने के लिए अवेलेबल हो। तो अब हम बात करते हैं CRR, SLR और रेपो रेट पर। व्हाट इज मीन्स ऑफ CRR एंड SLR? CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। बैंक के पास हैं 1 करोड़ रुपए, किसी इन्वेस्टर ने बैंक को 1 करोड़ रुपए दिए हैं, और अब मान लीजिए कि CRR है 3% और SLR है 18%, तो टोटल हुआ 21%। जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो, वो बैंक को 3% यानी कि 3 लाख रुपए लिक्विड फॉर्म में, प्रॉपर कैश फॉर्म में रखने पड़ेंगे, उस पर बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो CRR बैंक आगे लोन में नहीं घुमा सकती है। फिर है SLR में बैंक गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब रख सकती है साइड में। तो जो 18 लाख्स है वो SLR कोटा में बैंक को अलग से रखने पड़ेंगे, लेकिन उस 18% में बैंक को प्रॉफिट होगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड और अदर जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके प्राइस बढ़ेंगे तो बैंक को प्रॉफिट होगा। सो अवेलेबल रुपीज़ इज़ 79 लाख रुपीज़। अब ये जो 79 लाख रुपीज़ है वो बैंक आगे घुमा सकता है। अब बारी है रेपो रेट पर। रेपो रेट मान लीजिए कि 4% है। इसका मतलब कि दूसरी जो बैंक्स हैं उस बैंक्स को भी पैसा उतना साइड में रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि रेपो रेट बढ़ाया तो क्या होगा, बैंक लोन कम घुमाएगी, बैंक में जो पैसा अवेलेबल है वो कम लोगों के पास जाएगा। इसलिए क्या होगा कि लिक्विडिटी इंजेक्शन, मनी सप्लाई इन दी मार्केट कम होगा। मनी सप्लाई इन दी मार्केट कम होगा तो क्या होगा कि लोगों के पास कम पैसे आएंगे। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब इन्फ्लेशन होगा तो RBI फाइट करेगी इन्फ्लेशन के खिलाफ, तब RBI रेपो रेट का दाम, रेपो रेट बढ़ जाएगा। भी रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स के पास कम पैसा पहुंचेगा, और वो कम पैसा पहुंचने की वजह से कंपनीज़ को लोन कम मिलेगा। कंपनीज़ को लोन कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है प्राइस लेवल नीचे आएगा, तो लोगों को ज़्यादा अच्छे दाम पर सभी चीज़ अवेलेबल होगी। तो ये है इन्फ्लेशन के लिए कुछ बातें। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन के ऊपर। डिफ्लेशन को कंट्रोल में करना है, मॉडरेट इन्फ्लेशन में जाना है, तब RBI रेपो रेट कम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनियों के पास पहुँचे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, GDP बढ़ेगी। तो ये है कुछ बातें, व्हाट इज़ द मनी सप्लाई एंड व्हाट इज़ द टूल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। एक दिन नदी ने कुएं से पूछा कि देख अपने आप को, वहीं का वहीं खड़ा है, और मैं देख कहाँ से आ रही है और किसको मिलने जा रही है। मैंने कितने कितने देश देखे, मैंने कितने कितने लोगों को देखा है। तब कुएं ने एक बात की कि भटकाव और ठहराव में कुछ तो फ़र्क होता है। तू भटकती है, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, प्यासा मेरे पास पानी पीने आता है। तुझे तो लोग गंदा कर देते हैं, पेपर्स फेंकते, पानी फेंकते, लेकिन कुएं में ज़्यादातर लोग कुछ फेंकता नहीं है। तो बस यही है, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।